हेलो ऑल, माई सेल्फ आदित्य एंड वेलकम टू माई न्यू चैनल लाइफस्टाइल विद आदित्य। सो गर्मी का सीज़न स्टार्ट होने वाला है, बट अभी हम फरवरी और मार्च के महीने में हैं। बट अगर आपने नोटिस किया होगा और आप अगर NCR या उसके आसपास के इलाकों में होंगे तो जो टेम्परेचर है वो ऑलरेडी 35 to 40 रीच कर चुका है। सो आप अंदाज़ा लगाइए कि मई जून में आपके साथ क्या होने वाला है। बट उसी के साथ अगर आप देखेंगे तो जो NCR के नियर बाय एरिया में हिमाचल और उत्तराखंड का नाम सबसे पहले आता है। बट हिमाचल और उत्तराखंड ऑलरेडी इतना एक्सप्लोर्ड है कि यहाँ पे कुछ नया आपको पता ही नहीं कि हम और क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो मेरी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उत्तराखंड में ऐसी कौन कौन सी लोकेशंस हैं जो आपने एक्सप्लोर नहीं की हैं। आप जब भी उत्तराखंड या उत्तराखंड में देहरादून का नाम लेते हैं तो आपके जहन में सिर्फ 3 से 4 स्पॉट्स आते हैं, जिसमें सबसे ऊपर होता है मसूरी, राइट। सारा क्राउड जो इस समय है वो दिल्ली से मसूरी को मूव होता है। और दूसरे नंबर पे हरिद्वार, देन ऋषिकेश, और यहाँ आपकी देहरादून की जर्नी एंड हो जाती है। बट फ्रेंड्स, अब सिनेरियोज काफ़ी चेंज हो चुके हैं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि देहरादून में ऐसे कौन से प्लेसेस हैं जो अभी एक्सप्लोर करने बाकी हैं और जहाँ पे क्राउड इज़ इक्वलेंट टू 0 है, राइट। सो सेम टाइम में यू कैन अचीव मोर। सो एक टाइम था जब आपको NCR या दिल्ली से देहरादून आने में 5 से 6 घंटे का वक्त लगता था, राइट। बट अब सिचुएशंस काफ़ी बदलने वाली हैं। जो न्यू गवर्नमेंट है, राइट, उसके इनिशिएटिव में हमारे पास 6 लेन का एक हाईवे आ रहा है जो आपको दिल्ली से देहरादून मात्र 2 से ढाई घंटे में पहुंचा देगा। बट सवाल ये उठता है कि जब 6 लेन का क्राउड देहरादून में एंट्री लेगा और वहाँ से जब आपकी 2 लेन की रोड स्टार्ट होगी, सो बॉटलनेक जो क्रिएट होने वाला है वो एक पेन पॉइंट होगा, राइट। उसके बाद जब इतना सारा क्राउड देहरादून में एंट्री लेगा, वो बाय डिफ़ॉल्ट सबको जैसे पता ही है कि मुझे मसूरी जाना है, हरिद्वार जाना है, ऋषिकेश जाना है, वो सब एक ही डेस्टिनेशन की तरफ जाना शुरू करेंगे एंड इट विल क्रिएट अ ह्यूज मास ऑफ ट्रैफिक, राइट। सो हम इस वीडियो में बताएंगे आपको कि और ऐसी कौन सी लोकेशंस हैं, राइट, जहाँ पे जाके आप अपना सैटरडे संडे को सच में फ्रूटफुल बना सकते हैं, इंस्टीड ऑफ स्टकिंग इन ट्रैफिक जोन्स लाइक राजपुर रोड और मसूरी और ऋषिकेश और हरिद्वार, राइट। सो जब आपने एंट्री ली देहरादून में, आप सबसे पहले ट्रांसपोर्ट नगर में घुसे, राइट, आफ्टर द हाईवे, और वहाँ से आपके पास 2 ऑप्शन शुरू हो जाते हैं, राजपुर और मसूरी रोड के, राइट। तो आपको क्या करना है, जैसे आपको अभी नॉलेज है, राइट, कि ओयो रूम्स होते हैं, Airbnb होता है, बट गाइज बहुत सारी ऐसी इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट के जिसको आप और एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो उत्तराखंड में कॉन्सेप्ट चलता है होम स्टे का, राइट, और ये होम स्टे फॉर 2 days और 1 week बहुत सस्ते दामों में आपको मिल जाते हैं, इंस्टीड ऑफ गोइंग एंड अप्रोचिंग टू द Airbnb एंड ओयो रूम्स, राइट। सो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि होटल में मत जाइए, बट अगर आपको थोड़ा सा फ्रेंडली और नेचुरल एनवायरनमेंट चाहिए, सो गो फॉर होम स्टे। वी हैव मच एंड एम्पल अमाउंट ऑफ ऑप्शंस टू एक्सप्लोर इन देहरादून फॉर होम स्टे। सो वंस यू बुक्ड योर होम स्टे for 2 to 3 days, then we are going to explore more options which are available in the Dehradun. सबसे पहला नाम हमारे डेस्टिनेशन में आता है गुच्चू पानी का, जिसको हम रॉबर्ट्स केव भी बोलते हैं, राइट। काफ़ी अंडररेटेड जगह है। ज़्यादातर यहाँ पे कॉलेज और जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं, बट यकीन मानिए अगर आप इस स्पॉट पे जाएंगे, इट विल बी मोर फ्रूटफुल व्हेन यू आर कंपेयरिंग दिस विद द एनी स्पेसिफिक ओपन एरिया जो देहरादून में अवेलेबल है। तो रॉबर्ट्स केव क्या है, एरिया है, राइट। यहाँ पे 7 से 8 फुट का पानी मिल जाता है, नेचुरल वाटर जो है, और केव्स हैं, स्टोन में नेचुरल केव्स हैं, राइट। और यहाँ पे आप वाटर ट्रैकिंग एडवेंचर्स विच इज़ रिलेटेड टू द वाटर, राइट, आप वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो जब हम कंपेयर करते हैं रॉबर्ट्स केव के टिकट्स की, जो एंट्री टिकट्स हैं, सो दीज टिकट्स आर मच मोर चीपर व्हेन वी आर कंपेयरिंग इट विद द मसूरी एंड द मॉल रोड, राइट। सो यहाँ पे जो सिनिक ब्यूटीज़ हैं, जो नेचुरल सिनिक ब्यूटीज़ हैं, इट इंक्लूड लाइक जब आप वहाँ से जाएंगे, सो 2 माउंटेन्स के बीच में आपको एक नेचुरल वाटर सोर्स दिखेगा। दैट पर्टिकुलर थिंग इज़ टू मच एक्सप्लोरिंग। सो आप ये ट्राई कीजिए, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टू दिस पर्टिकुलर लोकेशन, प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट इन माय कमेंट सेक्शन। तो आने वाले वीडियो में मैं इस पर्टिकुलर रॉबर केव लोकेशन की जो रियल टाइम लोकेशन है वो भी अपने सेक्शन में एम्बेड करूँगा। यू कैन गो थ्रू दैट पर्टिकुलर लोकेशन। सेकेंड थिंग इज़, जो कि बहुत बड़ा पॉइंट है मेरी नज़र में, आप फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं
विद हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी, क्योंकि जैसा आपको पता है कि देहरादून इज़ मस्ट सिक्योर सिटी व्हेन वी आर कंपेयरिंग इट विद अदर सिटीज़ इन इंडिया, राइट। सो आपको एक छोटे टिकट साइज़ पे सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, लाइक क्वालिटी टाइम, नेचुरल सीनिक ब्यूटी, सिक्योरिटी एंड ऑल दीज थिंग्स विदाउट ट्रैफिक। सो इन अपकमिंग वीडियोज़ मैं खुद पर्सनली जाके रॉबर्स केव को एक्सप्लोर करूँगा और आपको हॉट पॉइंट्स बताऊँगा कि कहाँ कहाँ हम उस पर्टिकुलर लोकेशन में एक्सप्लोर कर सकते हैं। सेकेंड लोकेशन इन माई लिस्ट इज़ FRI, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया। सो FRI देहरादून में कैंटमेंट एरिया में लोकेटेड है, राइट, और इट्स कम्प्लीटली एडजेसेंट टू द इंडियन मिलिट्री अकेडमी। सो आपको FRI क्यों जाना चाहिए? If you are a nature lover, if you love forest and if you want a factual study and detailed study of forest, right, so आपको FRI एक्सप्लोर करना चाहिए। अगर आपको याद होगा स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी के बारे में, सो जो मूवीज की शूटिंग है, राइट, मोस्ट ऑफ द सिनिक शूटिंग FRI में हुई थी, राइट, और भी बहुत सारे बॉलीवुड के गाने और पंजाबी गाने वहाँ पे शूट हुए हैं। विजिट FRI ऑल्सो। जो FRI की लोकेशन है वो एकर्स में फैली हुई है, सो यू कैन विजिट एंड एक्सप्लोर। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूजियम्स विच इज़ रिलेटेड टू द फॉरेस्ट एरिया फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ वुड्स अवेलेबल इन द फॉरेस्ट। सेकेंड थिंग इज़ जो बिल्डिंग है, राइट, अगर आपको एंशियंट ब्रिटिश टाइम की आर्किटेक्चर देखना है, राइट, सो यू हैव टू विजिट FRI। जो बिल्डिंग है वो अपने आप में ही एक यूनिक चीज़ है। तीसरी चीज़, अगर आप FRI कभी जाते हैं, राइट, सैटरडे को या संडे को, देयर इज़ अ वेरी नॉमिनल एंट्री फी विच यू कैन ईजिली अफोर्ड। एंड फोर्थ थिंग इज़ फोटोग्राफी। इफ़ यू वांट ए नेचुरल फोटोग्राफी with when you are comparing it with the ancient, Britishers buildings, right, so you can refer to FRI. We have very beautiful gardens, buildings and well maintained museum, so you must visit FRI. And in my upcoming videos मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको इस FRI का डिटेल्ड एनालिसिस करके दिखाऊं कि यहाँ पे क्यों जाना चाहिए और यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड ऑन दिस चैनल। जो थर्ड डेस्टिनेशन है मेरी लिस्ट में वो है सहस्त्रधारा। सो जो देहरादून के लोकल लोग हैं उनके लिए ये जगह बहुत ही कॉमन है, क्योंकि वो लोग यहाँ से स्टार्टिंग में रहते हैं। बट जब आप बाहर से आते हैं, सो मे बी दिस पर्टिकुलर लोकेशन विल बी आई कैची फॉर यू। अगर आप एयरपोर्ट के थ्रू देहरादून में एंट्री ले रहे हैं, देन आपको सिटी में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सीधा एयरपोर्ट से सहस्त्रधारा मसूरी वाली रोड को पकड़ के सहस्त्रधारा विजिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। सो सहस्त्रधारा का एक टाइम पे सबसे बड़ा जो एडवांटेज हुआ करता था वो थे वहाँ के नेचुरल लेक्स, नेचुरल जो झरने थे वो। सो अब वो उतने नेचुरल नहीं रहे, बट फिर भी आप उनको काफ़ी हद तक एक्सप्लोर कर सकते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे वाटर एक्टिविटीज़ के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सो यू कैन एन्जॉय योर फैमिली एंड क्वालिटी टाइम विद योर किड्स एंड फैमिली। यहाँ पे एक रोपवे केबल गार्डन है, सो ये नया बना हुआ है, राइट। सो यहाँ पे जैसे हमारे पास उड़न खटोला काइंड ऑफ सिस्टम होता है, राइट, सो उसके थ्रू आप गार्डन में जा सकते हैं। वहाँ पे बहुत सीनिक ब्यूटीज़ हैं, आप फोटोज़ ले सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं और व्लॉगिंग भी कर सकते हैं। सो मेरे आने वाले वीडियोज़ में मैं सहस्त्रधारा पे एक डिटेल वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि मेरी नज़र में ये एक ऐसा पॉइंट नहीं है जिसको मैं 1 से 2 घंटे में निपटाऊँ। सो यू कैन एन्जॉय फॉर योर होल डे, यू कैन put this location सहस्त्रधारा in your wish list at least for 4 to 5 hours, right? So आने वाले वीडियो में हम इस पे एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, सारे जो हॉट स्पॉट हैं सहस्त्रधारा में, उसकी अवेलेबिलिटी, कैसे पहुँचें और क्या क्या एक्सप्लोर करें। सो अपने देहरादून ट्रिप को हम प्लान कैसे करें, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। सो मोस्ट ऑफ द क्राउड क्या करता है, वो सैटरडे संडे को देहरादून आता है और सीधा मसूरी और ऋषिकेश की तरफ मूव कर जाता है, जिसकी वजह से उनको हाई ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। जो उनका क्वालिटी टाइम है वो उनका एब्रप्ट ट्रैफिक टाइम में कन्वर्ट हो जाता है। सो हमें क्या करना है, हमें सैटरडे को जब हम देहरादून पहुंचते हैं, राइट, फ्राइडे की नाइट में या सैटरडे अर्ली मॉर्निंग जब हम NCR से या नियर बाय पंजाब से आते हैं, राइट, सो हम सैटरडे को देहरादून आए। सहस्त्रधारा, FRI जो नियर लोकेशंस हैं, लाइक सहस्त्रधारा हो गया, FRI हो गया और रॉबर्स केव हो गया, शिखर फॉल हो गया, राजपुर रोड के कुछ कैची पॉइंट्स हैं वो आपने एक्सप्लोर किए, राइट। संडे को आपने रेस्ट लिया एंड देन मंडे मॉर्निंग को आपने अपना मसूरी ट्रिप प्लान किया। अब मंडे को मसूरी में आपको कोई रश नहीं मिलेगा, कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा, सो प्लान फॉर मंडे। जब आप मंडे को मसूरी के लिए प्लान करेंगे, सो रास्ते में जाते हुए आपको स्टार्टिंग में कंपनी गार्डन, भट्टा फॉल,
एंड कैंपटी फॉल, राइट, एंड एट देन जॉर्ज एवरेस्ट, राइट, वहाँ पे म्यूजियम्स हैं, वो आप सब कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम इन ट्रैफिक एरिया. सो दिस इज़ माई स्ट्रेटेजी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाउ टू एक्सप्लोर देहरादून इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम एंड इन वेरी कन्वीनियंट वे. मसूरी का सबसे जो अट्रैक्टिव पॉइंट है वो है मॉल रोड, बट यू कांट एक्सप्लोर मॉल रोड ड्यूरिंग वीकेंड्स लाइक ऑन सैटरडे संडेज. आप इसको एक्सप्लोर नहीं कर सकते. द मेन रीज़न इज़ द ट्रैफिक. सो आप फोटोग्राफी नहीं कर सकते, आप व्लॉगिंग नहीं बना सकते, आप फैमिली पिक्चर्स क्लिक नहीं कर सकते बिकॉज हाई रश रहता है उस दिन. सो माई एडवाइस टू यू इज़ ऑलवेज प्लान योर मसूरी ट्रिप ऑन मंडेज. यू हैव ऑन मंडे आपको काफ़ी टाइम मिलेगा, आपको रश नहीं मिलेगा, आप सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं ऑन मंडेज, राइट. सो अगर आपको इसमें बहुत डिटेल वीडियो चाहिए, राइट, सो जैसा मैंने आपको अपनी वीडियोस में कहा कि अपकमिंग टाइम में मैं 1 बाय 1 ये सारी डेस्टिनेशन एक्सप्लोर करूँगा मेरे लेंस से, राइट. सो स्टे ट्यून विद दैट वन. सो मेरी डेस्टिनेशन की जो प्रायोरिटी है वो सबसे पहले रॉबर्ट्स केव है, देन सहस्त्रधारा है, देन FRI और उसके नियर बाय एरिया है, एंड देन एट द एंड वी आर गोइंग टू एंड अवर ट्रिप इन मसूरी. सो दीज आर द 4 डेस्टिनेशन जो मैंने चूज़ की हैं, और इसमें जो मेरे न्यू एक्सपीरियंसेस हैं वो भी मैं आपको इसमें ऐड करूँगा सो दैट आपके लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाए. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंट्रो वीडियो विच आई एम गोइंग टू परफॉर्म इन माई अपकमिंग डेज. थैंक यू. At the end, I just want to add, please subscribe my new channel, Lifestyle with Aditya, and please hit the bell icon so that you will get regular updates. Thank you.